ग्वालियर किले का इतिहास सदियों पुराना है, जिसकी शुरुआत 8वीं सदी में सूरजसेन नामक राजा द्वारा एक संत की मदद से शहर बसाने और किले के निर्माण से हुई। फिर तोमर, मुगल, मराठा और ब्रिटिश शासकों के अधीन रहा, जो शक्ति का केंद्र है, जेल और युद्ध स्थल रहा, जिसे बाबर ने मोती कहा था और रानी लक्ष्मीबाई ने शरण ली थी। यह एक रणनीति, ऐतिहासिक और स्थापत्य चमत्कार है। ग्वालियर किले का इतिहास। नंबर 1, स्थापना 8वीं सदी। एक स्थानीय राजा सूरजसेन को कुष्ठ रोग हो गया था। उन्होंने संत ग्वालिपा ने ठीक किया। उनकी याद में सूरजसेन ने किले और शहर की स्थापना की, जिससे ग्वालियर नाम दिया। किले का प्राचीन संस्कृत शिलालेखों में गोपाचल, गोपागिरी या ग्वालों की पहाड़ी कहा जाता है। नंबर 2, प्रारंभिक शासक 9वीं 13वीं सदी। यह किला हूण, प्रतिहार, कच्छवाहा जैसे शासकों के अधीन रहा। 1231 में इल्तुतमिश ने इसे जीता और यह दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना। नंबर 3, तोमर वंश 1398 में यह तोमर वंश के हाथ में आया। राजा मान सिंह तोमर ने किले के भीतर कई खूबसूरत स्मारक जैसे गुजरी महल बनवाए। नंबर 4, मुगल काल। बाबर ने इसे हिंद के किलों का मोती कहा जाता है। अकबर ने इसे जीता और 1558 में अपने कब्जे में लिया। मुगलों ने इसे जेल के रूप में भी इस्तेमाल किया, जहां गुरु हरगोबिंद सिंह जैसे लोग कैद रहे। नंबर 5, मराठा और जाट। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जाटों ने इस पर कब्जा किया, लेकिन बाद में मराठों ने इन्हें हराया और किला सिंधिया मराठा शासक के अधीन रहा गया। 1857। नंबर 6, 1857 का विद्रोह और ब्रिटिश काल। 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर किले में शरण ली और लड़ाई लड़ी। ब्रिटिश राज के दौरान यह सियासत का हिस्सा था और अंग्रेजों ने उरवाई पोल जैसे प्रवेश द्वारों का इस्तेमाल किया। किले की मुख्य विशेषताएं: विशाल दीवारें लगभग 2 मील लंबी और 35 फीट ऊंची, जो इसकी मजबूत और दर्शाती है। वास्तुकला: गुजरी महल, सास बहू मंदिर और कई अन्य मध्यकालीन रचनाएं। रणनीति महत्व: अपनी ऊंची और मजबूत स्थिति के कारण यह हमेशा से एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र रहा। आज ग्वालियर किला भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है, जो विभिन्न युगों की कहानियों को समेटे हुए है। ग्वालियर किले की नींव राजा सूरजसेन ने 6वीं शताब्दी में रखी थी, लेकिन इसे
वर्तमान स्वरूप और भव्यता राजा मान सिंह तोमर ने दी, जिन्होंने कई महल और संरचनाएं बनवाई, जिससे ये किला हिंद के किलों का मोती कहलाया। मुख्य बातें। शुरुआत। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार राजा सूरज सेन ने संत ग्वालिपा के कहने पर इस किले की नींव रखी और सूरज कुंड का निर्माण कराया। विस्तार और भव्यता। तोमर वंश के राजा मान सिंह तोमर ने 15वीं सदी में किले का जीर्णोद्धार किया और मान मंदिर महल जैसे सुंदर महलों का निर्माण करवाया, जिससे उसकी सुंदरता और बढ़ गई। नामकरण। सूरज सेन ने संत के नाम पर शहर और किले का नाम ग्वालियर रखा, जो पहले गोपाचल या गोपागिरी कहलाता था। महत्व। मुगल सम्राट बाबर ने इसे हिंद के किलों का मोती, भारत का जिब्राल्टर कहा था। ग्वालियर घराने के संस्थापक मुख्य रूप से उस्ताद नथन पीर बख्श माने जाते हैं, लेकिन इनके पोते हदू खां और हसू खां ने इसे घराने की गायिका को लोकप्रिय बनाने और दूर दूर तक फैलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने और प्रभावशाली घरानों में से एक बन गया। जनक जन्मदाता नथन पीर बख्श हदू और हसू खां के दादा। प्रचारक। हदू खां और हसू खां ने अपनी गायकी और शिक्षा के माध्यम से ग्वालियर घराने को पूरे भारत में संस्थापित किया, खासकर महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों में। इतिहास। यह घराना 16वीं शताब्दी में महाराजा मान सिंह तोमर के संरक्षण में शुरू हुआ और बाद में तानसेन जैसे कलाकारों से जुड़ा और ख्याल गायकी का केंद्र बन गया। प्रमुख कलाकार बालकृष्ण बहुआचल, करंजीकर, पंडित विष्णु दिगंबर, पुलिस्कर, ओकार नाथ ठाकुर और नारायण राव व्यास जैसे कई महान कलाकारों इस घराने से जुड़ रहे हैं। अपनी अभेद्यता और रक्षात्मक संरचनाओं के कारण इसे भारत का जिब्राल्टर उपनाम दिया गया था। यह किला 5वीं शताब्दी का संभव है, उससे भी पहले का, जो इसे भारत के सबसे पुराने रक्षा किलों में से एक बनता है। प्राचीन संस्कृति शिलालेखों में किले का नाम गोपागिरी दर्ज है। अजमेर की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पर स्थित तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत गवर्नर जनरल विलियम बेटिक ने देखा था। मुंह से निकल पड़ा, ओए होए, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। और मुगल बादशाह अकबर ने तो इसकी श्रेष्ठता भांप कर अजमेर को अपने साम्राज्य का सबसे बड़ा सूबा बनाया। ग्वालियर का अंतिम शासक। 18 मई 1948, 16 जुलाई 1961। ग्वालियर का राजघराना सिंधिया वंश 18वीं सदी की शुरुआत में राणा जी सिंधिया द्वारा स्थापित किया गया था, जो पेशवा के एक सेनापति थे, और 1810 में राजधानी उज्जैन से ग्वालियर
स्थानांतरित हुए, जिसके बाद सिंधिया ने इस क्षेत्र पर मराठा शक्ति के रूप में शासन किया और भारत की राजनीतिक और ऐतिहासिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक भारतीय राजनीतिक में भी उनका योगदान रहा। शुरुआती इतिहास और सिंधिया वंश की नींव स्थापना। सिंधिया वंश की नींव 1731 में राणोजी सिंधिया ने रखी, जो मूल रूप से एक मराठा सेनापति थे और पेशवा के प्रति वफादार थे। राजधानी। पहले उज्जैन को राजधानी बनाया गया, फिर दौलत राव सिंधिया के समय 1810 में राजधानी ग्वालियर स्थानांतरित हुई। विस्तार। महादजी सिंधिया के शासनकाल 1961-94 में यह राज्य अपने चरम पर पहुंचा और उन्होंने मध्यम भारत और उत्तरी भारत के बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव स्थापित किया।